फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो ऑन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसकी कुछ सिनोनिम्स होते हैं। इसको कहा जाता है सॉल्यूबल, इलास्टिक या फिर सॉल्यूबल इलास्टिक या सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स भी कहते हैं। सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर इसका हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो ये ह्यूमन और वेटरनरी दोनों ही उसमें यूज़ होता है। और इसका क्या यूज़ है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सपोजिटरीज फॉर रेक्टल यूज एज वेल एज फॉर वेजाइनल यूज। इसके अलावा इसको हम टॉपिकली भी यूज़ करते हैं, टॉपिकली। फिर इसको यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक यूज़ में, फिर रेक्टल एंड ऑटिक प्रिपरेशन, इन सब में। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कैप्सूल शेल। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, उसके शेल में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उसका क्या नेचर होता है। तो उसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो फर्स्ट आता है जिलेटिन। तो जिलेटिन जब हम लेंगे तो इसमें हमको इसमें प्राइमरी स्पेसिफिकेशंस ध्यान देना होता है, वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है इसमें ब्लूम स्ट्रेंथ। इसके बाद सेकंड जो हम देखेंगे वो होती है इसकी विस्कोसिटी, ये अभी पढ़ेंगे। और थर्ड इसमें आता है आयरन कंटेंट कितना होना चाहिए। ये तो हुआ जिलेटिन। जिलेटिन के बाद सेकंड हम पढ़ेंगे प्लास्टिसाइजर के बारे में। तो इसमें हमको बेसिकली ये देखना होता है कि जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर का क्या रेशियो होना चाहिए उसकी ऑप्टिमम इलास्टिसिटी के लिए या प्लास्टिसिटी के लिए, वो आगे अभी देखते हैं। और ये आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं एग्जाम्पल, वो है ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, ये यूज़ होते हैं प्लास्टिसाइजर्स। नेक्स्ट आता है थर्ड कंपोनेंट, वो होता है वाटर। फिर फोर्थ कंपोनेंट इसमें क्या यूज़ किया जाएगा? फोर्थ इसमें यूज़ होगा प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन, याद करिए कितना रेशियो था? तो 4:1 रेशियो में हम इसमें यूज़ करते थे। सेम है यहाँ भी। इसके बाद हम आगे और देखते हैं इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो कलरिंग एजेंट होंगे। तो कलरिंग एजेंट जो होते हैं वो पिछली बार भी हमने देखा था कि वो FDC अप्रूव्ड होने चाहिए। तो एक उसमें होता है FD&C अप्रूव्ड और दूसरे होते हैं D&C अप्रूव्ड कलर्स या डाइज या लेक्स या पिगमेंट्स बोलते हैं। आजकल वेजिटेबल कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है अपना ओपेसिफायर। ओपेसिफायर में एग्जांपल TiO2। इसका अगर हम परसेंटेज देखें तो 0.2 से 1.2% यूज़ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो डिटरमाइन करते हैं वो भी 6/3% लेते हैं जिलेटिन इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को याद रखना है। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 25 to 45 मिली पॉइस, ये होना चाहिए विस्कोसिटी की वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको और याद करना है, वो ये है कि अगर लो विस्कोसिटी होती है, लो विस्कोसिटी मतलब क्या रेंज? 25 से 32 मिली पॉइस अगर विस्कोसिटी है, और हाई ब्लूम स्ट्रेंथ है। हाई ब्लूम स्ट्रेंथ की रेंज क्या है? 180 to 200 ग्राम अगर ये वैल्यू है, तो दिस जिलेटिन इज यूज्ड स्पेशली फॉर हाइग्रोस्कोपिक
व्हीकल्स और सॉलिड्स, इनके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहीं पर हम एक टर्म और देख लेते हैं, वो है आयरन। आयरन की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जिलेटिन में, या कितनी परमिसिबल इसकी रेंज है, तो ये आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, 15 ppm ये होती है आयरन की जो अपने को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिसाइज़र के बारे में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें फर्स्ट लिखेंगे हार्डनेस, सेकेंड आएगा रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन एंड जिलेटिन, थर्ड कॉलम आता है यूसेज का, मतलब कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा। तो अभी इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि अगर 0.4/1 रेशियो होता है तो यहाँ पर आता है हार्ड। हार्ड है मतलब शेल जो है वो कहाँ यूज़ होगा, इट विल बी यूज्ड फॉर हॉट ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड यानी मीडियम। मीडियम हार्डनेस कब होगा, जब यहाँ पर प्लास्टिसाइज़र की क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है टेम्परेट एरियाज़ के लिए। इसको आप अच्छी तरीके से समझ के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम आते हैं। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है सॉफ्ट। सॉफ्ट है मतलब आपने प्लास्टिसाइज़र की और क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। तो ये कैसे यूज़ होगा, ये यूज़ होगा कोल्ड ड्राई एरियाज के लिए। ठीक, तो ये आप प्लास्टिसाइज़र मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्लिसरीन सॉर्बिटॉल यूज़ होता है, और ये तीन आपके रेशियोज हो गए, इनको आप लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है प्लेट प्रोसेस, सेकेंड है रोटरी डाई प्रोसेस, थर्ड आता है इसमें रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, एंड फोर्थ होता है एक्को जेल मशीन। एक्को जेल मशीन हम पढ़ चुके हैं, ये ऐसी मशीन है जो कि पाउडर ड्राई सॉलिड्स को सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में फिल करती है। अभी यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहला तो यहाँ पर ये है कि जो सीलिंग होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है। तो सीलिंग ऑफ जो रिबन्स है जब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपने को और क्या याद रखना है कि जो कैप्सूल्स बनते हैं उसमें लास्ट में एक नेप्था वॉश किया जाता है। नेप्था वॉश यूनिट होता है, इसका पर्पस होता है टू रिमूव मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट्स, और यहीं पर ही इंफ्रारेड ड्राइंग स्टेप भी होता है, IR ड्राइंग। और ये किस पर्पस के लिए होता है, इसका पर्पस है इसमें 60 to 70% वाटर जो है वो रिमूव होता है बाय IR ड्राइंग। और नेप्था वॉश से क्या रिमूव हुआ था, इससे रिमूव हुआ था मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। अब हम बात करेंगे बेस एड्सॉर्प्शन की। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ लिक्विड बेस required to produce a capsulated mixture
व्हेन मिक्सड विथ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। मतलब यहाँ पर कितने ग्राम ऑफ लिक्विड बेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कैप्सुलेटेड मिक्सचर के लिए, जब हमको 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के साथ उसको मिक्स करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वेट ऑफ मिक्सचर पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर 16.23 मिनिम। अभी एक यहाँ पर और टर्म आएगा आगे, उसको हम कहते हैं मिनिम पर ग्राम फैक्टर। अब मिनिम पर ग्राम फैक्टर जो है इसको डिनोट करते हैं m/g से। इसमें यहाँ पर ये जो अपना बेस एडजॉर्प्शन फैक्टर है ये यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर BA प्लस S लिखेंगे इंटू V/W लिखेंगे। इसको नोट करिए, फिर इसको हम समझते हैं आगे। तो मिनिम पर ग्राम फैक्टर इज वॉल्यूम इन मिनिम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड प्लस weight of liquid base that is BA required to take a capsulated mixture। तो यहाँ पर lower the base absorption of solid, higher will be the density of mixture and smaller the capsule will be। तो ये अपने को इम्पॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है। ये अक्सर पूछा जाता है कि बेस एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है और मिनिम पर ग्राम फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। और यहाँ जो मिनिम पर ग्राम है जिसको m/g से डोनेट किया हुआ है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और